Good morning students, welcome back to my YouTube channel Maths with Tanuja. So today we'll solve exercise 2.2 question number 5. ठीक है, तो ये थर्ड पार्ट है इस वीडियो का, इस एक्सरसाइज का. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. रूबी हैज़ 3 times as many 2 rupee coins as she has 5 rupee coins. ठीक है, तो कह रहे कि रूबी जो है उसके पास 2 रुपीज़ के कितने कॉइन्स है, 3 times ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन्स. ठीक है, तो जितने भी 5 रुपी के कॉइन्स हैं उससे 3 times ज़्यादा कॉइन्स हैं. ठीक है, तो 2 रुपी के जो कॉइन्स हैं उनका नंबर किस पर डिपेंड कर रहा है, 5 रुपी के कॉइन्स पे. तो विल स्टार्ट विथ 5 रुपी कॉइन्स. ठीक है, सो लेट नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स इज इक्वल टू एक्स. ठीक है, हमने मान लिया 5 रुपी के हमारे पास एक्स कॉइन्स हैं. देन नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स. ठीक है, 2 रुपी के कितने कॉइन होंगे हमारे पास, 3 times एक्स. ठीक है, 5 रुपी का 3 times है, क्वेश्चन में दिया 3 times ऑफ 5 रुपी कॉइन्स, तो 3 into x कितना हो जाएगा, 3x. ठीक है, नाउ अब ये तो नंबर ऑफ कॉइन्स हैं. ठीक है, अब हमें वैल्यू पता करनी है. तो वैल्यू ऑफ ₹5 कॉइन्स, ठीक है, कितनी आएगी, 5 into x यानी कि 5x. ठीक है, देन वी विल फाइंड वैल्यू ऑफ ₹2 कॉइन्स. ठीक है, तो 2 रुपीज़ हैं और कितने कॉइन है 2 रुपीज़ के, 3x यानी कि 6x. ठीक है, तो देखिए ये हमने क्यों किया है कि हमारे पास 5 रुपीज़ के x कॉइन है. तो सपोज करो अगर हमारे पास 5 रुपीज़ के 3 कॉइन्स है तो हमारे पास टोटल कितने रुपीज़ हो जाएंगे, 5 3 15 रुपीज़, है ना. तो ये हमने पता किया कि ये तो नंबर ऑफ कॉइन्स था और ये हमने एक्चुअल निकाला है कि एक्चुअल में वो कितने रुपीज़ हैं. ठीक है, क्यों निकाला, क्योंकि हमें रुपीज़ का टोटल क्वेश्चन में दिया हुआ है. इफ़ शी हैज़ अ टोटल ऑफ ₹88. ठीक है, हाउ मेनी कॉइन्स डज शी हैव ऑफ ईच टाइप. ठीक है, अगर टोटल 5 रुपीज़ और 2 रुपीज़ के सारे कॉइन्स को जब हम ऐड ऑन करते हैं, अगर हमें ₹88 मिल रहे हैं, हमें बताना है कि 5 रुपीज़ के कितने कॉइन्स और x रुपीज़ के कितने कॉइन्स. ठीक है, तो हम लिखेंगे टोटल रुपीज़ इज इक्वल टू कितने दिए हुए हैं, ₹88 दिए हुए हैं और रुपीज़ कौन से हैं ये. ठीक है, 5 रुपीज़ की वैल्यू कितनी आई है, 5x, और 2 रुपीज़ के जो कॉइन्स हैं उनकी वैल्यू आई है 6x. ठीक है, तो जब हम टोटल मनी ऐड करेंगे तो हमारे पास कितने रुपीज़ होने चाहिए, 88 रुपीज़. तो 5x प्लस 6x इज इक्वल टू 11x इज इक्वल टू 88. तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे. 11 मल्टीप्लाई में था, यहाँ डिवाइड में आएगा. वी ऑल नो 11 8 ज़ा 88. ठीक है, तो यहाँ x इज इक्वल टू कितना आ गया, 8. अब x हमारा क्या था, नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स. ठीक है, यानी कि हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स इज इक्वल टू हाउ मच, 8, एंड नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन्स इज इक्वल टू 2 रुपी कॉइन्स कितना था, 3x. ठीक है, तो यानी कि 3 into 8 यानी कि 24 कॉइन्स. ठीक है, तो बस यही हमें फाइंड करना था इसमें. चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6. अ फार्मर कट्स अ 300 feet फेंस इनटू 2 pieces ऑफ डिफरेंट साइजेस. ठीक है, एक फार्मर है, उसके पास 300 feet का फेंस मीन्स वायर है. ठीक है, तार है जो बाउंड्री पे लगाते हैं खेतों की. द लार्जर पीस इज 4 times एज लॉन्ग एज शॉर्टर पीस. ठीक है, तो जो 2 पीस में से जो बड़ा वाला पीस है, जो लार्जर पीस है, वो शॉर्टर पीस से कितना टाइम्स बड़ा है, 4 times लॉन्ग है. ठीक है, सो हाउ लॉन्ग आर द 2 पीसेस, हमें फाइंड आउट करना है कि दोनों पीस की लेंथ कितनी है. ठीक है, तो क्लियरली जो लार्जर पीस है उसकी जो लेंथ है वो किस पर डिपेंड कर रही है, शॉर्टर पीस पे, है ना. तो हम शॉर्टर पीस से स्टार्ट करेंगे. लेट लेंथ ऑफ शॉर्टर पीस, ठीक है, इज इक्वल टू x. ठीक है, देन लेंथ ऑफ लॉन्गर पीस इज इक्वल टू हाउ मच, 4 times एज लॉन्ग एज शॉर्टर पीस. तो 4 times शॉर्टर पीस, 4 times शॉर्टर पीस क्या है, x, यानी कि 4x. ठीक है,
तो इन दोनों की जो हम सम करेंगे तो वो कितना आना चाहिए, 300 फीट, है ना, क्योंकि जो 300 फीट की वायर है उसी को तो 2 पीसेस में डिवाइड किया है, और वो 2 पीसेस क्या है, x एंड 4x, ठीक है। सो टोटल लेंथ ऑफ फेंस इज इक्वल टू 300 फीट, ठीक है। और वो टोटल क्या है, ये है, एक पीस x लेंथ का है, दूसरा पीस 4x लेंथ का है। तो इन दोनों पीसेस को हम जोड़ेंगे तो हमें टोटल फेंस की लेंथ मिलेगी, तो दैट इज 300 फीट। तो x प्लस 4x 5x, तो 5x इज इक्वल टू 300। सो फ्रॉम हेयर वील फाइंड वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई में था, यहाँ पे ये डिवाइड में जाएगा। सो फ्रॉम हेयर व्हेन वील कैंसिल आउट, x इज इक्वल टू 60, ठीक है, 60 फीट। अब ये x क्या था, लेंथ ऑफ शॉर्टर पीस, ठीक है। सो दैट मीन्स लेंथ ऑफ शॉर्टर पीस is equal to x, that means 60 feet. Similarly, length of longer piece is equal to how much, 4x, that means 4 into x की वैल्यू है 60, that means 240 फीट, ठीक है। तो जो शॉर्टर वायर है उसकी लेंथ है 60 फीट और जो लॉन्गर वन है उसकी लेंथ है 240 फीट। होप इट इज क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, ठीक है। सी इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 more than twice its width and its perimeter is 24 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, ठीक है, सपोज कर लेते हैं ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है। लेंथ इज, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी विड्थ है, ठीक है। तो इसकी जो लेंथ है वो क्या है, 3 more than twice its width, ठीक है। अगर इसकी विड्थ x है तो इसकी लेंथ क्या है, 3 मोर है, किससे, ट्वाइस ऑफ इट्स विड्थ। तो विड्थ का ट्वाइस कितना हो जाएगा, 2x, और उससे भी 3 मोर है यानी कि 3 और आ जाएगा, ठीक है। सो विल स्टार्ट, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू x, सॉरी नॉट लेंथ, विड्थ, ठीक है। विड्थ सपोज करिए हमने, यहाँ पे देखिए विड्थ हमने x मानी है। देन लेंथ ऑफ rectangle is equal to what, 3 more than 2 times its breadth, ठीक है। 2 times मतलब 2 into x, 3 more है तो +3, ठीक है। अब देखिए and its perimeter is 24 सेंटीमीटर। तो perimeter of rectangle जो हमें दिया है that is your, तो perimeter of rectangle is given 24 सेंटीमीटर, ठीक है। वॉट आर दी डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल, तो हमें बताना है इस रेक्टेंगल की डायमेंशंस क्या है, यानी कि इसकी लेंथ और ब्रेथ कितनी है, ठीक है। तो पेरीमीटर हमें दिया है, हमें पेरीमीटर का फॉर्मूला पता है, क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, उसी की वैल्यू हमें 24 सेंटीमीटर दी है, ठीक है। तो अब वैल्यू पुट कर लेते हैं, 2 इंटू एल, लेंथ कितनी है देखिए 2x प्लस 3 प्लस b मीन्स ब्रेथ, ब्रेथ इज x इज इक्वल टू 24, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास विल फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व दी ब्रैकेट, ठीक है। ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो x वाली वैल्यूज ऐड हो जाएंगी, 2x प्लस एक्स इज 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 24, ठीक है। अब देखिए 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 24, ये 2 यहाँ ब्रैकेट के बाहर है तो मल्टीप्लाई में, इतनी सी से हम यहाँ डिवाइड में ला सकते हैं, ठीक है। कैंसिल करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 12 टाइम्स, ठीक है। अब इधर भी देखिए 3, तो यहाँ से हमने 3 कॉमन लिया तो यहाँ पे बचा x प्लस यहाँ से बचा 1, ठीक है। 3 बाहर आ गया तो 3 1 जा 3, यहाँ पे 1 बचा, इज इक्वल टू 12। नाउ x प्लस 1 इज इक्वल टू 12, ये 3 नीचे आएगा, 3 4 जा 12, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 4, यानी कि x इज इक्वल टू 4 माइनस 1, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 3, ठीक है। और x को हमने क्या माना था, विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है। सो वील राइट हेयर width of rectangle is equal to x is equal to 3,
ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी आई है, 3 आई है, ठीक है, 3 सेंटीमीटर। नाउ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, देखिए लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हमारा कितना था, 2x प्लस 3, ठीक है। तो 2x प्लस 3 हम करेंगे यहाँ पे, तो 2 इंटू एक्स की जगह पे 3 आ जाएगा, 2 3 जा 6 प्लस 3 यानी कि 9 सेंटीमीटर, ठीक है। सो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 9 सेंटीमीटर, ऑन द अदर हैंड विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज 3 सेंटीमीटर, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।